दुबई एयर शो के दौरान भारतीय विमान लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। पायलट इजेक्ट नहीं कर सका और पायलट की जान चली गई। आज दोपहर भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3:40 पर यह हादसा हुआ, जिस वक्त में भारतीय तेजस विमान, आप जरा ये तस्वीरें देखिए, भारतीय तेजस विमान वो हवा के अंदर कलाबाजी दिखा रहे थे। उस वक्त में अचानक से विमान जमीन पर आ गया और जमीन पर टकराते ही आग का गुब्बारा उठता है और उसी आग के गुब्बारे में विमान क्रैश हो गया और पायलट उसकी भी मौत हो गई। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देखो आज हमें भेज रहा था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। वीडियो बनाया ना, बना रहे हैं। नाजरीन, ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी, ये नीचे गिर गया। इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है, ये दुआ करें भाई, अब शहीद से बच गए। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। यह हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर इस वक्त में एयर शो चल रहा है और वहां पर यह हादसा हुआ है। न्यूज एजेंसी एपी उसने बताया कि आज भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3:40 पर यह हादसा हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और साथ ही पायलट की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से तेजस विमान तैयार होता है, यानी तेजस विमान की जो कीमत है वो 600 करोड़ रुपए है। लेकिन उसके साथ साथ पायलट की मौत होना एक बहुत बड़ा झटका है भारतीय एयरफोर्स के लिए, देश के लिए, हमारे लिए। अब इसको लेकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, यानी जांच बैठा दी गई है कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। इससे पहले 2024 में भी राजस्थान के अंदर पोखरण में युद्ध अभ्यास के दौरान एक तेजस विमान क्रैश हो गया था, लेकिन उस वक्त में पायलट इजेक्ट कर गया था, पायलट विमान से बाहर निकल गया था। लेकिन आज पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाया और वहां पर जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि शायद पायलट ने बहुत हद तक कोशिश की कि किसी तरीके से वो लोगों से दूर लेकर के जाए, क्योंकि जहां पर भीड़ थी, ये दुबई के अंदर एयर शो 1989 से लगातार हो रहा है और हर 2 साल में एक बार होता है, यानी वहां पर अच्छी खासी बड़ी संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। और दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों से अलग अलग एयरफोर्स वो अपने विमान भेजती है वहां पर कलाबाजी के लिए, टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। तो वहां जो चश्मदीद हैं उन्होंने कहा है कि पायलट ने अपनी जान दे दी लोगों की जान बचाने के लिए। हो सकता है कि वो विमान, उसका कंट्रोल खो गया हो और वो विमान कहीं भीड़ वाले इलाके की तरफ भी आ सकता था और पायलट इसीलिए इजेक्ट नहीं कर पाया कि आखिरी क्षण तक कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से उस विमान को दूसरी तरफ लेकर के जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले, आज 21 नवंबर का दिन है, ठीक 3 साल पहले 25 नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी वो तेजस विमान में बैठ चुके हैं। तेजस विमान से उन्होंने उड़ान भरने का काम किया था। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उससे जाहिर सी बात है देश को एक बड़ा झटका लगा है। और तेजस विमान की अगर बात करें तो तेजस विमान बहुत खास है और भारत के जितने भी फाइटर प्लेन हैं, चाहे उसमें सुखोई 30 की बात करिए, राफेल की बात करिए या तेजस की बात करिए, तेजस उन सब में अलग है। और कैसे अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप। 8 वजह है जिसकी वजह से ये विमान अपने आप में अलग है। करीब 13 मीटर लंबा ये विमान है, 6,500 किलो का वजन इस विमान का है, कीमत 600 करोड़ रुपए है, सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर है,
स्पीड तकरीबन 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है यह विमान। और 8 मीटर की इसकी चौड़ाई है। तकरीबन 3000 किलोमीटर एक बार में यह विमान उड़ान भर सकता है, यानी कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक बार के फ्यूल में इतनी उड़ान जो है यह विमान भर सकता है। तो खास है, भारतीय वायुसेना के लिए यह विमान बहुत खास है। और इस वक्त में जो जानकारी हमारे पास में है उसके अनुसार दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट्स तेजस का पूरा एरियल शो वो 8 मिनट तक चलना था। इसका डेमो फ्लाइट साल्ट स्थानीय समय अनुसार 2:15 से 2:23 तक होना था। हादसे के बाद में शो को तुरंत रोक दिया गया और 2 घंटे बाद में इसको फिर से शुरू किया गया। 8 मिनट तक इस विमान को हवा के अंदर कलाबाजी वो दिखानी थी। अपनी ताकत 8 मिनट तक ये विमान वहां पर दिखा रहा था, लेकिन इसी बीच में विमान क्रैश हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले भी तेजस विमान के अंदर फ्यूल लीक होने की अफवाह फैली थी और पीआईबी ने बाकायदा इसका फैक्ट चेक किया है। एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस का फ्यूल लीक हो रहा है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक में इसको झूठा बताया गया। अब देखिए कि ये विमान खास क्यों है। 4 बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये विमान अपने आप में खास बनता है। भारत के पास में इस वक्त में सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस, ये लड़ाकू विमान है भारत के पास में, लेकिन तेजस इसमें अपने आप में खास है, अलग है। सबसे पहली वजह, इस विमान के 50% कलपुर्जे भारत के अंदर ही तैयार हुए हैं, यानी मशीनरी 50% वो भारत में ही तैयार की गई है। दूसरी बड़ी वजह है कि इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की EL-M2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। और तीसरी बड़ी वजह है कि बेहद कम जगह है, यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। और चौथी बड़ी वजह, यह फाइटर जेट इन चारों में से ही सबसे ज्यादा हल्का, यानी सिर्फ 6500 किलो का है। अब जरा इस बात को समझिए कि आखिरकार यह विमान क्रैश कैसे हो गया। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें विमान इस तरीके से नीचे एकदम से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये क्रैश कैसे हो गया? दरअसल नेगेटिव जी फोर्स टर्न से नहीं उबर पाए पायलट, यह कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट नेगेटिव जी फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स से रिकवर नहीं कर पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि तेजस सीधे नीचे गिरा है। इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। अब नेगेटिव फोर्स, जी फोर्स क्या होती है, जरा इस बात को समझिए। जब विमान नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। उस वक्त में पायलट को लगता है कि वह सीट के ऊपर उठ रहा है और इससे यह होता है कि सिर की ओर से खून तेजी से जाता है और जिसकी वजह से चक्कर और धुंधलापन आ सकता है। कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। दरअसल आप देखते होंगे कि विमान के अंदर जब पायलट बैठता है तो वैसे बैठता है और जब विमान नीचे आता है तो पायलट का सिर, पायलट की आंखें, वो सब नीचे हो जाती है और पूरा जो खून का जो बहाव है वो उल्टा होता है। यानी आदमी जब खड़ा है तो उसका खून का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ और ऐसे दिल से जो होता है, लेकिन जब आप शीर्षासन करते हैं यानी तो आप देखते होंगे कि आपकी आंखों में कुछ देर के लिए धुंधलापन आ जाता है। और इसीलिए जब पायलट इतनी तेजी से नीचे आ रहा है और धरती की जो ग्रेविटी फोर्स है उसको नीचे खींच रही है तो कुछ सेकंड के लिए बहुत हद तक संभव है कि धुंधलापन, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाए, चक्कर आ जाए। लेकिन जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग इसी बात के लिए की जाती है कि उनको इस प्रकार से किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी ये समस्या हुई है या फिर भी अगर ऐसा हुआ है, ये सारी बातें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएंगी। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। दुबई में दुनिया भर की एरोस्पेस कंपनी वो यहां पर जुटती है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है और यहां दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर
फोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनी वो अपने विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को दिखाती है। 5 दिनों का ये एयर शो, शुक्रवार को आज इसका आखिरी दिन था। 5 दिनों तक ये एयर शो चलता है। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी और इसे दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था। तो देखिए, आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में तेजस के साथ में यह दुर्घटना हो गई। तो बहरहाल हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच वो जल्द से जल्द सामने आए और पता चले कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।